आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका प्रभु की पवित्र और ज़िंदा हज़ूरी में। आज इस इबादत में हम एमसीआई फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1981 में मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया फॉर्म किया गया और आज खुदा की रहमत है कि तकरीबन 45 इयर्स 45 साल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जब मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया फॉर्मेशन को याद कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ आज बहुत सारे लोगों को जॉन वेस्ली साहब की याद आ रही होगी। जॉन वेस्ली साहब जो खुदा के वचन को प्रचार करने में, खुदा के प्यार को बयान करने में इतने एंथुसियास्टिक थे कि अपने बाप की कब्र से उन्होंने खुदा के कलाम को बयान किया। और आज उनके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट है कि जब उनके पापा की डेथ हुई तो अपने पापा की कब्र से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन विषय को लेकर के बांटा है। और उस विषय के मुतल्लिक जो भी बातें आज हमारे लिए सीखने के लिए है वो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। वो इतने खुदा के कलाम को लेकर के, खुदा की बातों को लेकर के जोश में रहते थे कि अपने बाप की कब्र पर भी प्रचार करते हुए उनके होंठ नहीं कांपे थे, उनकी आवाज नहीं कांपी थी। और उसी जोश और उसी जज्बे के साथ, उसी आग के साथ, जो रूहे पाक की आग के साथ वे खुदा की खिदमत में आए थे, उन्होंने खुदा की बातों को बयां किया। तो आज उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि उन्होंने किस विषय पे प्रचार किया। और उससे पहले कुछ मैं बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जॉन वेस्ली के पिताजी का नाम था रेवरेंड सैमुअल वेस्ली और वो एंग्लिकन चर्च के पासबान थे और तकरीबन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 40 साल तक प्रभु की सेवकाई को निभाया। और 40 साल तक प्रभु की सेवकाई को निभाया। और इस बीच में जॉन वेस्ली साहब को भी, जब उनके पापा पासबान हैं चर्च में, तो उनको भी मौका मिलता था कि वो भी खुदा के कलाम को साझा कर सकें। पर जैसे ही उनकी मौत होती है तो उनकी मौत के बाद जॉन वेस्ली को चर्च से साइड लाइन कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी कुछ थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऐसे थे, उनकी कुछ थियोलॉजिकल बातें ऐसी थी जो चर्च ट्रेडिशन को के सामने सवाल खड़ा करती थी। मैं उन सारी बातों को नहीं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि उन सारी बातों को अगर एक्सप्लेन करने लगे तो वो बहुत ही सारे डॉक्ट्रिनल इश्यूज और बहुत ही सारे ऐसे थियोलॉजिकल इश्यूज थे जिनकी वजह से एंग्लिकन चर्च को मनमुटाव था। और पर जब उनके पिता की मौत हुई है तो अपने पिता की कब्र से उन्होंने जो खुदा के कलाम को बांटा, दैट इज काउंटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। ये जाना जाता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर उन्होंने बातचीत करी। और आज क्योंकि जब हम एमसीआई फॉर्मेशन डे पे हैं तो मैं उसी विषय को बांटना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की कब्र पे इस विषय पे बात करी थी कि वफादारी मौत के बाद भी बोलती है। वफादारी मौत के बाद भी बोलती है। तो मैं यहाँ पर जॉन वेस्ली साहब के सरमन को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस संदर्भ में जो उन्होंने बातचीत करी बिब्लिकली कनेक्ट करके, मैं उस सारी बिब्लिकल बातों को आज के संदर्भ से, आज के कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो हम सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लेसन होगी जब हम एमसीआई फॉर्मेशन डे को आज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जॉन वेस्ली साहब ने अपने उस सरमन में लगभग 3 बातें कवर करी और उन्हीं 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जब उन्होंने बातचीत करी है कि वफादारी जो मौत के बाद भी बोलती है, मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूं इब्रानियों का खत उसका 11 अध्याय उसकी 4 आयत को, जो आज का कलाम भी पढ़ा गया है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। जो आखिरी लाइन हमने पढ़ी है, मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं कि और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। कि भले ही हाबिल की मौत हो गई, पर जो विश्वास से, जो एक सच्ची आत्मिकता से
उसने एक अच्छा जीवन जिया था, उसकी गवाही परमेश्वर दे रहे हैं, उसकी गवाही खुदा दे रहे हैं कि उसकी वफादारी का बयां किया जा रहा है। आप देखिए उत्पत्ति की किताब और इब्रानियां हजारों साल बाद भी उसकी वफादारी बोल रही है। और कौन बोल रहा है उसकी वफादारी के बारे में? खुद परमेश्वर यहोवा आप। तो अपने बाप की कब्र पर जॉन वेस्ली साहब का ये जो सरमन कि हमारी लाइफ ऐसा नहीं है कि मौत उसको खत्म कर दे, बट हमारी लाइफ किस वफादारी से हम जी रहे हैं ये हमारे जीवन को और भी बेहतरीन बनाती है, इवन कि हमारे मरने के बाद भी। तो मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जॉन वेस्ली साहब ने अपने इस मैसेज में पहली बात जो रखने की कोशिश करी है वो ये है कि एक वफादारी या एक सच्ची आत्मिकता या एक सच्चा विश्वास जो है वो एक जीवंत विरासत छोड़ के जाता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि हाबल भले ही मर गया है, पर उसके मरने के काफी सालों बाद भी क्या है कि उसकी वफादारी के चर्चे हैं, उसकी वफादारी का बयान है, उसकी जी हुई उस जिंदगी को विरासत में एक जीवंत विरासत, या जिसको हम इंग्लिश में लेगेसी कह सकते हैं, वो एक लेगेसी छोड़ के गया है। एक सच्चा आत्मिक जीवन जो है वो मरने के बाद भी असर लाता है, वो मरने के बाद भी असर लाता है। और यही बात अपने पिताजी की कब्र पे रह करके खड़े होकर के वो प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये मर गए या खत्म हो गए हैं, पर इनके मरने के बाद भी विश्वासमय जीवन जो है वो असर लेकर के आता है। मेरे अजीजों, हाबिल जो था उसकी कोई औलाद नहीं थी, उसने कोई मिनिस्ट्री नहीं छोड़ के गया, वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ के गया, बट फिर भी उसका विश्वास जो है वो कितने सालों बाद भी बोल रहा है, और उसके विश्वास की गवाही खुदा बाप खुद दे रहे हैं करके। मैं एक और भी चीज़ देख रहा था, जॉन वेस्ली साहब ने जो बयां किया कि एक वफादारी का जीवन या एक विश्वासी जीवन या एक सच्ची आत्मिकता की जो जिंदगी होती है वो लीडर्स प्रोड्यूस करती हैं, लीडर्स प्रिपेयर करती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने तक ही हम सीमित रखते हैं। आज चर्चेज में अगर हम देखें तो मैं सबसे पहले मैं बिब्लिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली कनेक्ट करके हम इस बात को सीखेंगे और जांचेंगे अपने जीवनों में। मूसा जब वो इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से खुदा बाप की दया से निकाल के लाता है, तो उसको पता है कि वो वादा किए हुए देश पर इनको लेके नहीं जा पाएगा, वो रास्ते में ही है। तो उसने यहोशुआ को तैयार किया था। लीडरशिप जो सच्ची आत्मिकता है वो आने वाली पीढ़ी को तैयार करता है। और अगर हम देखें इनकी इनके लाइंस देखें तो मूसा जो है वो अलग ट्राइब से है और यहोशुआ जो है वो एक अलग ट्राइब से है। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही खानदान एक ही परिवार से हैं। ये नहीं है कि मतलब मैंने किया है तो मेरा परिवार का ही कोई बाशिंदा जो है वही आगे होगा। और जो सच्चा विश्वासी है, सच्चे आत्मिक है, जो वफादारी वाला जीवन है, वो लोगों को आगे बढ़ाता है। आज जब मैं अब प्रैक्टिकली कनेक्ट कर रहा हूँ, आज चर्चेस में इसी बात की तो कमी है। आज सबसे इमेच्योर लोग जो चर्च में पाए जाते हैं वो लोग हैं जिनको जरा सा कोई साज बजाना आता है, जिनको जरा सा गाना आ जाता है, या जिनको कुछ भी हल्का सा कोई भी मतलब चर्च में काम करना आ जाता है, तो वो चाहते ही नहीं है कि दूसरा कोई सीखे या दूसरा कोई करे, या वो दूसरों को सिखाना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जगह रुक जाएगी। पर एक सच्चा जो आत्मिक जीवन है, एक वाकई जो वफादारी वाला जीवन है, वो दूसरे लीडर्स को प्रिपेयर करता है, आने वाली पीढ़ी को प्रिपेयर करता है। और ये बात जॉन वेस्ली साहब अपने लिए बोल रहे हैं कि मेरे पापा 40 साल प्रभु की सेवा कर करके गए, और ये उनके एक वफादार जीवन का सबूत है, ये उनके एक वफादारी से चलने वाला जीवन का असर है कि जॉन वेस्ली साहब भी एक खुदा के संत, एक खुदा के दास और उनके चुने हुए जन बने। जो नेक्स्ट चीज मैं देख रहा था, जॉन वेस्ली साहब ने
अपने पिता की कब्र पर खड़े होकर के ये जो इस विषय पे बातचीत करी है कि वफादारी जो है मौत के बाद भी बोलती है। उन्होंने एक बात कही कि वफादारी लंबी उम्र से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वफादारी लंबी उम्र से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी उम्र कितनी लंबी है, फर्क इस चीज से पड़ता है जिंदगी में कि हमारी जिंदगी में हम वफादार कितने हैं, हम अपनी लाइफ में हम वफादार कितने हैं। आज पति अपनी पत्नियों से वफादार नहीं है, ठीक है, ये जानते हुए कि मेरी जो पत्नी है वो मेरा घर बना रही है, मेरे बच्चों को संभाल रही है, मेरे परिवार को लेकर के चल रही है, ये जानते हुए भी। और फिर से देखें तो बहुत सारी पत्नियां भी अपने पतियों के वफादार नहीं है, अपने पतियों के नाक के नीचे ही उनके अफेयर्स हैं। तो मैटर नहीं करता कि हमारी लाइफ कितनी बड़ी है, मैटर करता है कि चाहे कितनी भी लाइफ है हमारी, हम उसमें वफादार कितने हैं। अगर हम अपने रिश्तों के प्रति वफादार नहीं है तो खुदा के प्रति वफादार क्या होंगे हम। और बाद में हम रोते हैं, बाद में हम चिल्लाते हैं कि हमारी ये प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हमारी वो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। अरे भाई, जब वफादारी नाम की कोई चीज ही नहीं है तो आपकी दुआएं कैसे खुदा तक पहुंचेंगी? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, साफ साफ ये बात लिखी है कि अगर मैं अपने मन में बदी रखता तो खुदा मेरी दुआ नहीं सुनता। ज़बूर 66 में है ये। तो वी कैन सी कि वफादारी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उम्र दराजगी से। और बाइबल में ये साफ साफ बात लिखी है कि 100 साल का दुष्ट अपने परिवार के लिए श्राप है। ये बाइबल में दर्ज है, 100 साल का दुष्ट अपने परिवार के लिए श्राप है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी उम्र कितनी लंबी है, फर्क इस बात से जरूर पड़ता है कि हमने वफादारी और सच्ची आत्मिकता से कितना अपनी जिंदगी जी है। अब बाइबल में से हम देख सकते हैं यीशु मसीह 33 साढ़े 33 साल सिर्फ उनकी उम्र थी। 33 साढ़े 33 साल सिर्फ उन्होंने इस धरती पे अपना जीवन बसर किया, बाद में वो जिंदा स्वर्ग में उठाए गए। हाबल देख लीजिए, कुछ खास उम्र नहीं थी, अपनी नौजवानी में ही वो मारा गया, पर वफादारी में बना रहा। स्टीफन के बारे में आप सबको पता होगा, प्रेरितों के काम 6 और 7 अध्याय में पढ़ लीजिएगा। वो नया नया मसीह बना और नया नया मसीह बनने के बाद कुछ ही दिनों बाद उसको शहीद कर दिया गया, पर वफादार रहा। और इसी रीति से उस डाकू को देखिए जो जिसने अभी अभी यीशु मसीह को कबूल किया, और देखिए उसकी लाइफ। और जॉन द बैप्टिस्ट को देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखिए, वो यीशु मसीह से सिर्फ 6 महीने बड़े थे, और उनकी लाइफ देखिए, वो भी अपनी भरी जवानी में। सो इट डजंट मैटर कि हमारी उम्र कितनी लंबी है, पर फर्क इस चीज से पड़ता है कि उस उम्र में हमारी वफादारी कितनी थी, हम वफादार से कितना जिए हैं। क्योंकि वफादारी हमारी उम्र से ज्यादा बोलती है। हम कितना लंबा जिए हैं दैट डजंट मैटर, हम कितना वफादार जिए हैं ये चीजें ज्यादा जीवन के बारे में बयां करती हैं। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। आई वॉज बींग इन द चर्च, मैं एक चर्च में था, और वो चर्च की जो बिल्डिंग थी वो तकरीबन 1970 या ऐसे बनी हुई थी, तो अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई थी। तो वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि भाई साहब, जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तो यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज मिशनरी आए थे। और अंग्रेज मिशनरी लगभग मई जून महीने की बात है, जब बहुत ही गर्मी होती है, तो उस दिनों में भी जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तो लगभग उन्होंने 2 से 2.5 घंटे तक प्रेयर करी थी यहाँ पे, और खड़े होके प्रेयर करी थी। तो मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखिए, भले वो हम उनको नहीं जानते हैं, पर एक पीढ़ी है जो उनको आज भी याद कर रही है, उनकी वफादारी को, उनके खुदा के प्रति उस मोहब्बत को, उनके खुदा के प्रति उस काम को जो उन्होंने एक बेहतर रीति से खुदा की खिदमत में, खुदा की महिमा में किया। तो डजंट मैटर कि हमारी उम्र कितनी लंबी है, बट इट डज मैटर
कि हमने जितनी भी हमारी उम्र है उसमें वफादारी से कितना खुदा की खिदमत में काम किया है। तो जो लेसन मेरे अजीजों मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, ये रखना चाहता हूँ कि अपने वफादारी में, अपने ईमान में, अपने विश्वास में क्या है कि खड़े रहें चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि द डे विल कम, आपकी वफादारी काउंट की जाएगी। द डे विल कम, आपकी वफादारी का जीवन जो है वो दूसरों के लिए एक सीख का कारण होगा, जो दूसरों के लिए एक एक गवाही का कारण होगा। ठीक है। और दूसरा मैं लेसन यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर फेथफुलनेस। अपनी वफादारी से कभी भी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। कमजोर लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पर खुदा पर ईमान रखने वाले और मजबूत लोग कभी भी अपनी वैल्यूज से समझौता नहीं करते हैं। यूसुफ ने समझौता नहीं करा, वफादारी में बना रहा, और उसकी वफादारी भी असर लेके आई थी। सो वी कैन लर्न हियर। और नेक्स्ट बात जो जॉन वेस्ली साहब ने अपने पिताजी की कब्र पे प्रचार करते हुए जो जो जिस बात का चर्चा किया था, जिस बात की को बयां किया था, वो ये था कि वफादारी जो है वो हमेशा याद रखी जाती है और हमेशा उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी सराहना करी जाती है, उसके लिए अच्छा अच्छा बोला जाता है। मेरे अजीजों, मैं बिब्लिकली तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं कि नीति वचन 10 अध्याय उसके 7 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि धर्मी की याद मुबारक है, परंतु दुष्टों का नाम नाश हो जाता है। और भजन संहिता 112 पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है कि धर्मी हमेशा याद रखा जाता है, धर्मी जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। तो मेरे अजीजों, हम प्रैक्टिकली तौर पर भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे शख्स हैं, बहुत सारे ऐसे बशर हैं, भले वो दुनिया में है या नहीं है, पर जैसे भी कोई अच्छा फंक्शन आता है या कोई भी होता है तो उनको याद किया जाता है कि यार अगर वो होता तो बहुत ही अच्छा होता। और कई बार उन लोगों को याद करने से वी फील समथिंग कि एक ब्लेसिंग फील करते हैं हम। तो मेरे अजीजों, जो विश्वास योग्यता है वो हमेशा याद की जाती है और उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। और मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहता हूँ कि सेंट जॉन वेस्ली साहब जो अपने उस वफादारी में, अपने उस विश्वास और एक अच्छे आत्मिक जीवन में बने रहे। आज देखिए ना, आज कितने सालों बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी उस मेहनत को, उस जज्बे को, जिस जज्बे के साथ उन्होंने खुदा की खिदमत करी, खुदा की महिमा करी। तो मेरे अजीजों, ये चीज हमारे लिए भी है। और जो लेसन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि लेट अस बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स, कि हम विश्वास में और वफादारी में बने रहें, इवन की छोटी छोटी चीजों में भी। अगर आज छोटी चीजों में वफादार नहीं है तो बड़ी चीजों में वफादार कैसे बनेंगे, और बड़ी चीजों की उम्मीद भी क्यों रख रहे हैं। आज अगर छोटी सी चीजों पे वफादार नहीं है तो बड़ी चीजों में वफादार कैसे रहेंगे मेरे अजीजों। सो हम देख सकते हैं मेरे अजीजों। और दूसरी बात मैं यहाँ पर जो लेसन रखना चाहता हूँ, वफादार बने रहें, चाहे भले ही आपकी वफादारी का, आपके अच्छे आत्मिक जीवन का जो आप काम करते हैं, कोई उसको अच्छा समझे या ना समझे, पर आप उस वफादारी में बने रहें, क्योंकि आपकी वफादारी का रिवॉर्ड लोग नहीं दे सकते या इंसान नहीं दे सकते। और इंसानों से तो कामना, कोई इच्छा, कोई एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए, कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखो, जो हमारी वफादारी का अपने सही वक्त से, अपने सही समय से एक सही रिवॉर्ड जो है मेरे अजीजों वो हमें दे देता है। तो तब भी वफादारी में बने रहें जब कोई नोटिस नहीं कर रहा है, या जब आपकी वफादारी से आपका जो काम है उसको कोई समझ नहीं दे रहा है, उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, उस बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो लेट देम बी। आप अपने जीवन में, क्योंकि आपकी वफादारी आपके और आपके बच्चों के लिए ही एक ब्लेसड होगी। और यही वो अपने पापा की कब्र पर खड़े होकर के जॉन वेस्ली साहब बयां कर रहे हैं कि मेरे पापा की वफादारी आज यहाँ पर भी खड़े होकर हम याद कर रहे हैं। तो वी कैन सी
कंक्लूड कर रहा हूँ मेरे अजीजों, कंक्लूड कर रहा हूँ मैं इस बात से कि जॉन वेस्ली साहब ने एक बात कही थी कि मैं अपनी जिंदगी इस तरीके से जीना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी, मेरी गैर मौजूदगी में भी खुदा का प्रचार हो। और मेरे अजीजों, आज जब मैं यहाँ पर खुदा के फजल के साथ आपके सामने खड़ा हूँ, तो आज जॉन वेस्ली साहब की वफादारी जो खुदा के प्रति उन्होंने रखी, खुदा के काम के प्रति रखी, मेरे अजीजों, यहाँ से हम सब भी उन्हीं बातों को लेकर के सीख रहे हैं। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। और यही आशीष है जिसके बाहिश मुझे और आप लोगों को भी बनना है कि वफादारी मौत के बाद भी बोलती है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। और मैं हमेशा इसलिए ये बात कहता हूँ कि एक जो अच्छा इंसान है, एक धर्मी जो इंसान है, धर्मी इंसान मतलब जो जिसकी नीयत साफ है, जिसकी नीयत साफ है। धर्मी होने का दिखावा अपने चेहरे से, अपनी बातों से कर सकते हैं हम, वो एक मुखौटा है, सब पहन लेते हैं अपनी बातों से और अपने थोड़ा सी अच्छी अच्छी बातों के व्यवहार से, पर खुदा नीयतों को देखता है। और एक साफ नीयत वाला व्यक्ति, धर्मी इंसान, भले मर भी जाए पर उसके मरने के बाद भी उसकी दुआओं का असर रहता है उसकी औलाद के लिए, उसके परिवार के लिए। एंड दिस इज समथिंग कि हम देख सकते हैं कि जॉन वेस्ली इज एक्सप्लेनिंग थ्रू दिस सरमन, थ्रू दिस मैसेज दैट ही हैड डिलीवर्ड ऑन हिज फादर ग्रेव, जो उन्होंने अपने बाप की कब्र से ये मैसेज डिलीवर किया। हम इसके जिस्ट को, हम इसके सेंट्रल आइडिया को समझ सकते हैं। तो मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके लिए लेट अस, आइए हम भी वफादारी के साथ मेथोडिस्ट चर्च के थ्रू, जब हम खुदा की खिदमत में हैं, चाहे मेथोडिस्ट चर्च के थ्रू हैं, चाहे कोई भी चर्च के थ्रू हैं जो खुदा की खिदमत में हैं, खुदावंद यीशु मसीह की इबादत में हैं, आइए हम वफादारी के साथ उसकी बातों में, उसके वचन में, और जो जीवन जीने के लिए खुदा ने कहा है उस जीवन में वफादारी के साथ आगे बढ़ें और अपने प्रभु को महिमा दें। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करे, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज स्पेसिफिकली प्रभु जी, हम मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया फॉर्मेशन डे पर शुक्रगुजारी के साथ आपके सामने आए हैं और आपके बंदे सेंट जॉन वेस्ली साहब को और उनकी मोहब्बत को, कि भले ही उनके पापा की डेथ हो गई और प्रभु जी उन्होंने अपने पापा की कब्र से ही वफादारी में बने रहने का प्रचार किया, जो आज हमारे भी लिए भी है कि हम प्रभु जी आपकी बातों में, आपके खुदावंद खुदा वचनों में हमेशा वफादारी के साथ आगे चलें, क्योंकि वफादारी में बने रहना, खामोश नहीं रहता प्रभु जी, वो हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए हमेशा एक ब्लेसिंग की बातें ही बोलता है। हमारी मदद करना प्रभु जी कि हम वफादारी में आगे बढ़ें और आप ही की महिमा को बयां करते आपके नाम को ऊंचा उठाएं। सब बातों में आपको महिमा देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।